दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा कि एक कैब ड्राइवर कुछ लोगों को अपनी कार से भगा देता है और उन्हें बिठाता नहीं है। और उस कैब ड्राइवर ने उनको इसलिए बिठाने से मना किया क्योंकि वो जो लोग कार में बैठे हुए थे वो जाति सूचक गालियां दे रहे थे, जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे थे। वो अपने बॉस को लेकर, अपने एक साथी बॉस को लेकर कह रहे थे वो चमार है, वो ऐसा है, वो वैसा है। उसके ऊपर चमार भंगी टाइप के टाइटल देकर उसके ऊपर जाति सूचक गालियां दी जा रही थी, जिससे वो जो कैब ड्राइवर था अंकित कुमार, वो भड़क जाता है और वो कहता है कि आप किसी को चमार कहोगे, गाली दोगे, जाति सूचक बातें कहोगे, संविधान लागू है, कई बातें कहता है और उनको अपनी कैब से उतारकर भगा देता है। जो मेरी नजरों में सबसे सही डिसीजन था, सबसे सही चीज थी। कोई भी जाति सूचक गाली देता है और आपकी गाड़ी में बैठा हो या आपके घर में बैठा हो, उसे लात मारकर भगा ही देना चाहिए और ये हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, अब जिस कंपनी में वो काम करता था, रैपिडो ने अंकित कुमार जो कि कैब ड्राइवर था, जिसने लड़ाई लड़ी, जो लोग जाति सूचक गालियां दे रहे थे उनको भगाया, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। हाँ दोस्तों, अंकित कुमार को करीब करीब 100 साल के लिए आप देख सकते हो कंपनी से या रैपिडो कंपनी से बाहर कर दिया गया है। यानी कि 100 साल तक रैपिडो में अंकित कुमार को लेंगे नहीं। बड़ी हंसने वाली बात है कि किसी व्यक्ति को 100 साल तक के लिए किसी कंपनी से बाहर कर दे। भाई 100 साल तक वो व्यक्ति रहेगा भी तुम्हारी कंपनी में आने के लिए, वो दूसरा रोजगार ढूंढ लेगा। और अब जो पीआर टीम है रैपिडो की, वो अलग अलग एलिगेशंस लगा रही है अंकित कुमार के ऊपर कि काम सही से नहीं करता, ये किसी को छोड़ता नहीं, ये रैपिडो राइड कैंसिल करता। मतलब जो पीआर टीम है रैपिडो की वो एक्टिव हो गई है, जिसमें भी वही उसी वर्ग के ब्राह्मण बनिए लोग बैठे हुए हैं। और एक जो सच्चा व्यक्ति था जिसने लड़ाई लड़ी और सच के लिए लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ी, उसको नीचा गिराया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अंकित कुमार का भी एक वीडियो आता है जिसमें वो अपनी पूरी सफाई देते हैं और क्या कहते हैं ये वीडियो में देखिए। साथियों जय भीम। साथियों आप सभी ने मेरा वायरल वीडियो जरूर देखा होगा। साथियों मैंने अपनी गाड़ी से जिन 4 लोगों को गाड़ी से निकाला था, मेरा उनके साथ कोई सामाजिक जो है विरोध नहीं था, ना उनका जातीय विरोध था, क्योंकि मैं उनमें से किसी की भी ना जाति जानता हूं, ना समाज जानता हूं, ना धर्म जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं। वो किसी एक जाति को टारगेट करके बार बार उसके बारे में अपशब्द बोल रहे थे, जिसके लिए मैंने उनको रास्ते में कई बार टोका, क्योंकि मैं उसी जाति उसी समाज से आता हूं, उसी जाति को रिप्रेजेंट करता हूं। इसलिए मैंने उनको कई बार मना किया, लेकिन वो बराबर उस जाति के खिलाफ बोलते रहे, अपने ही एक अधिकारी के खिलाफ। रास्ते में मजबूरन मुझे उनको अपनी गाड़ी से उतारना पड़ा। साथियों जिस कंपनी से, जिस प्लेटफॉर्म से मैं उस राइड को लेकर के जा रहा था, उसका नाम रैपिडो है। और साथियों इस घटना का जो रिजल्ट मुझे मिला है, उस कंपनी ने मुझे सस्पेंड कर दिया है 99 साल 11 महीने के लिए। साथियों मुझे दुख बस इस बात का है कि कंपनी कम से कम मुझसे एक बार मेरा पक्ष पूछ लेती, उसके बाद मुझे सस्पेंड करती या ना करती। आपने देखा वीडियो के अंदर अंकित कुमार ने सारी सच्चाई बताई, किस प्रकार से रैपिडो कंपनी का ये बिहेवियर दलित और पिछड़ों के खिलाफ है, किस प्रकार से कुछ लोग गाड़ी में बैठकर जाति सूचक गालियां दे रहे थे, जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे थे, जिस कारण से गुस्सा होकर अंकित कुमार ने उनको अपनी गाड़ी से भगा दिया। जिसके बाद उपहार स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप अंकित कुमार को क्या मिलता है, 99 साल 11 महीने के लिए सस्पेंशन, या फिर उसको किक आउट कर देते कंपनी से करीब करीब 100 साल के लिए। 100 साल तक वो कंपनी में नहीं आ सकता, वो भी बिना किसी कारण के और बिना किसी उसका पॉइंट ऑफ लिए, यानी कि उसकी कोई बात नहीं सुनी गई, उससे ना बात की गई कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए किया। बिना उसकी जानकारी के लिए डायरेक्ट उसको रैपिडो कंपनी से बाहर कर दिया जाता है जब ये वीडियो वायरल होता है। तो आप देख रहे हो रैपिडो जैसी कंपनी, जिसके ऊपर आप सवार होकर सवारियां करते होंगे, उस कार में सवारी करते होंगे, रैपिडो बाइक के लिए बहुत फेमस है, उस पर सवारी करते होंगे। ऐसी कंपनियों में किस मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। जब एक व्यक्ति आपकी कंपनी में काम करता है, कैब ड्राइवर है, और वो जो लोग जाति सूचक गाली दे रहे हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, उनको डांट रहा है, फटकार रहा है और उनको भगा रहा है, जो उसने सही किया उसके लिए आपको उसको शाबाशी देनी चाहिए। तो आप उसको पुरस्कार स्वरूप क्या दे रहे हो, आप उसको 99 साल 11 महीने के लिए कंपनी से भगा दे रहे हो, सस्पेंशन कर रहे हो, उसको आप ले होंगे नहीं। ये हो रहा है बिना उसके कारण जाने, बिना उसका क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ लिए आपने उसको बाहर कर दिया। ये है असली जातिवाद दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं प्राइवेट सेक्टर में पूरे के पूरे वही लोग भरे हुए हैं जो हमारी अपोजिट विचारधारा के लोग हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग हो रही है। अंकित कुमार क्या करता था, मजदूरी करता था, कैब ड्राइविंग करता था, जिससे अपना घर चला रहा था, उसकी आय का वो साधन था, लेकिन उसने सच्चाई के लिए आवाज उठाई तो उसको पुरस्कार स्वरूप क्या मिला, सस्पेंशन। 100 साल के लिए उसको भगा दिया गया कंपनी से। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।